नमस्कार, मैं राहुल चौहान आइलैंड इंडिया से। थैंक यू बोलना चाहूँगा एरो वन ने जो आज मुझे शो के लिए बुलाया है। तो आइए जानकारी लेते हैं कि दलहन बाज़ारों में क्या स्थिति है और आगे चलकर क्या बाज़ार रह सकते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं चना की। इस साल चना की जो एमएसपी है वो सरकार ने 5650 रुपये तय की है। दिल्ली में चना के भाव 5850 रुपये और वाशिम में 5050 से 5750 रुपये और अशोकनगर मंडी में करीब 5650 रुपये के आसपास चल रहे हैं। कीमतें जो हैं एमएसपी के आसपास हैं और इस वर्ष सरकारी खरीद का जो लक्ष्य था गवर्नमेंट का वो 10 लाख टन रखा गया था, जिसमें से अभी तक केवल 1 लाख टन ही खरीद हो पाई है। इसका मुख्य कारण है कि कीमतें जो एमएसपी से आसपास यहाँ देखें तो सरकारी कांटे पर इतना माल नहीं उतर रहा। इस साल प्रोडक्शन जो है 80 से 85 लाख टन बैठ सकता है। आयात हमने खासकर ऑस्ट्रेलिया से 13 लाख टन किया है। खपत 90 लाख टन के आसपास है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है चना की मार्केट पे वो मटर के इंपोर्ट को लेकर पड़ा है। दिसंबर 2023 में मटर का इंपोर्ट खोला गया था जो वो 31 मई 2025 तक जारी रहेगा बिना आयात शुल्क के, और अब तक हम करीब 32 लाख टन मटर की जो है इंपोर्ट कर चुके हैं। इस इंपोर्ट से क्या हुआ, जो अन्य दालों की जो खपत थी उस पर असर पड़ा और जैसे खपत पर असर पड़ा तो कीमतें जो हैं वो नीचे आने लगी। अभी क्या मौजूदा स्थिति है, ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर माल निकल चुका है, वहाँ नई फसल की बिजाई चालू है और हमने करीब 13 लाख टन के आसपास जो है पिछले वित्तीय वर्ष में चना का आयात किया था। और अभी जब तक ऑस्ट्रेलिया में नई क्रॉप नहीं आती वहाँ पर फिर वहाँ से चना का जो निर्यात है वो घट सकता है, निर्यात में कमी आ सकती है। और एक छोटी फसल जो है अफ्रीका से भी आने वाली है, परंतु इसका बाज़ारों पर इतना असर नहीं पड़ेगा। बाज़ार क्यों इतने अच्छे चल रहे हैं, उत्पादन अधिक होने के बावजूद या आयात अधिक होने के बावजूद, क्योंकि मिलर्स के पास पुराना स्टॉक नहीं था और सरकार के पास भी स्टॉक नहीं है। तो इसी चीज़ को देखते हुए मिलर्स ने अच्छी क्वांटिटी में चना की खरीद की है। तो भविष्य में मुझे लगता है कि चना की कीमतें जो हैं ठीक रह सकती हैं, थोड़ी बहुत और बढ़ सकती हैं, पर मटर पर देखते हैं सरकार क्या घोषणा करती है, उस पर बाजार टिके रहेंगे। तो आइए दूसरी हमारी जो मेन कमोडिटी है तुअर की बात करते हैं। तो तुअर की जो एमएसपी है इस बार सरकार ने 7550 रुपये तय की है और अभी तक जो है सरकारी खरीद जो 5 लाख टन के आसपास पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में सरकारी खरीद चल रही है और यही माल भविष्य में जो सरकारी एजेंसियाँ उपलब्ध बनाए रखने के लिए मिलर्स को बेचेंगी। तो जो इस साल का टारगेट था 10 लाख टन था, उसका आधा ही टारगेट हो पाया है। और मंडियों की अगर बात करें तो प्राइसेस मंडियों में जो है 7000 से 7200 रुपये के आसपास चल रहे हैं। प्रोडक्शन इस साल 38 लाख टन होने का अनुमान है। आयात करीब हम 12 लाख टन कर चुके हैं पिछले वित्तीय वर्ष में, जो एक रिकॉर्ड आयात है इंडिया में। बर्मा में इस साल 3.5 लाख टन की क्रॉप बताई जा रही है और अफ्रीका में करीब 9 से 10 लाख टन की क्रॉप जो अगस्त के बाद में आएगी और बर्मा से हमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है तुअर का एक्सपोर्ट इंडिया को हो रहा है। टोटल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है म्यांमार के द्वारा, निर्यात जो है वो जनवरी से अप्रैल के बीच में करीब 1.2 लाख टन हुआ है, जो लास्ट ईयर के लगभग बराबर है। तो तुअर का जो इम्पोर्ट है वो भी 31 मार्च 2026 तक खुला हुआ है। अभी क्या स्थिति है, जैसे जैसे इसमें म्यांमार में तुअर का उत्पादन बढ़ा, वहाँ कीमतें जो हैं काफ़ी लो लेवल पर आ चुकी हैं, जिससे आयात पड़तल इंडिया में काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में जो लेमन के भाव हैं वो 6500 रुपये के आसपास चल रहे हैं, जो की मंडियों में 7000 के आसपास हैं। इस वजह से इंपोर्ट हमारे इंडिया में बढ़ रहा है। तो आगे चलकर मुझे लगता है कि अभी गर्मियों में जैसे कि तुअर की खपत और अन्य दालों की खपत कम होती है, जैसे जुलाई अगस्त सीजन चालू होगा, मिलिंग त्योहारी मांग को देखते हुए और मिलिंग जो है मिलर्स जो हैं अच्छी क्वांटिटी में तुअर की खरीद कर सकते हैं और कीमतों में मामूली और यहाँ थोड़ी बहुत बढ़त देखने को मिल सकती है। तीसरी हमारी कमोडिटी रहेगी कि उड़द की जो एमएसपी है 7400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की हुई है। मंडियों में करीब 7000 के आसपास भाव चल रहे हैं। सरकार के पास उड़द का स्टॉक बेहद कमज़ोर है और बर्मा में इस साल जो है रिकॉर्ड उत्पादन 9 से 10 लाख टन हुआ है तथा ब्राज़ील में 50 से 60 हज़ार टन के आसपास पहुंचने का अनुमान है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 8.23 लाख टन उड़द का इंपोर्ट किया है और म्यांमार से 3.23 इन 4 महीनों में 3.23 लाख टन निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष इसी समय के दौरान 3.06 लाख टन था।
अभी म्यांमार में क्या हो रहा है कि वहाँ उत्पादन बड़ा है और वहाँ इतनी खपत नहीं होती, तो सारी जो एक्सपोर्ट है इंडिया को हो रहा है, तो निर्यातकों की आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है और भाव नीचे आते जा रहे हैं। भविष्य में मुझे लगता है कि उड़द की कीमतों में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो उत्पादन इंडिया में घटा है उससे अधिक जो है उत्पादन म्यांमार में बढ़ा है। ये बात करते हैं मूंग की। मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल जो अब लगभग खरीफ फसल के बराबर आने लगी है, इसमें एमपी में काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। मूंग का इंपोर्ट इंडिया ने बैन किया हुआ है। एमएसपी 8,682 रुपये प्रति क्विंटल की हुई है और मंडी में करीब 7500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मूंग की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो अच्छी बनी हुई है अच्छा उत्पादन होने के बाद। और भविष्य में मुझे मूंग में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाई देती। मसूर की एमएसपी 6,700 रुपये प्रति क्विंटल गवर्नमेंट ने तय की है, जिसमें मंडियों में करीब 6,000 से 6,300 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे हैं और सरकारी खरीद भी एक मामूली मात्रा में की जा रही है। इस बार मसूर का जो उत्पादन है 17 लाख टन पहुंच सकता है। इंपोर्ट हमारा 12.86 लाख टन हुआ है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से किया था। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में नई फसल की जो है बिजाई चालू हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा में मसूर का एरिया बढ़ेगा, क्योंकि चाइना ने मटर के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगा सकता है कनाडा की। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में मसूर की जगह किसान जो है देसी चने का एरिया बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर दलहनों की स्थिति, किसानों की अगर बात करूं तो दलहनों के उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाए। चने में थोड़ा बहुत मिला है, बाकी किसी भी फसल में उनको वाजिब दाम नहीं मिल पाए और कीमतें जो हैं एक सीमित दायरे में चलती रहेंगी। जब तक मटर इंपोर्ट को लेकर सरकार कुछ फैसला नहीं लेती, उसके नियमों में बदलाव नहीं करती, तब तक कीमतों में ऐसी दबाव बना रहेगा। और बड़ी तेजी की में व्यापार न करें, ये नुकसानदायक रह सकता है। केवल ट्रेडिंग की ही सलाह दी जाती है और किसानों से सलाह दी जाती है कि जैसे उन्हें अच्छे भाव मिले मंडियों से, वही तुरंत अपना माल निकालें। इस शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।